एक प्लॉट लिया जी 211 बरगज का जी उसमें इन्होंने साफ कह दिया कि मैं बस्ती में नहीं बैठेंगे जी स्वप्न में। जी जी तो हमने कोई बात नहीं, फिर मैंने 4 प्लाट लिए। वो प्लाट माता रानी के आज भी पड़े हैं। इनका पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, सारी चीजें हुई, वो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जी जी तो उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए कि अब आप यहाँ पर जो है सुरक्षित रूप से बैठ जाओ। जी यही मुझे आदेश मालूम पड़ा, जी जी इसीलिए उन्होंने दर्शन दिए। जी जी अब तो वो मुझे आए दिन दर्शन दे देते हैं। जी जी अभी जल्दी में आपको कब दर्शन दिए? जल्दी में करीब करीब लगभग हो गया होगा 1 महीना करीब। महाराज जी दिन में या रात्रि में? नहीं, होते दिन में ही, शाम के ही टाइम पर। अच्छा अच्छा जब वो भ्रमण से जब आते स्थान पे हैं तभी होते हैं। जी जी बोले महाराज जी मैं माता के दर्शन नाम सुनकर के माता के दर्शनों के लिए आया हूँ, अब मुझे ब्लड कैंसर है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने आरती ज्योति जलाई और मैंने कहा कि नमन करो माता को, यहाँ पर बैठ जाओ जी। तो वो यहीं पर बैठ गए बेचारे जी। फिर वो हर सोमवार को आते रहे जी, 11 सोमवार तक आते रहे, तो उन्हें कुछ लाभ मालूम पड़ा जी। वो राम राम है आप सभी भाइयों के लिए। तो आज हम आए हैं देवी माता का यहाँ मंदिर है और हम यहाँ पर पुजारी जी सेवा करते हैं। यहाँ पर पुजारी जी को कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। और हम इस आश्रम के बारे में महाराज जी से कई बातें पूछेंगे और कई तरह के यहाँ पे चमत्कार हुए हैं। और यहाँ पर बताते हैं आश्रम में अंदर आने के लिए, देखो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, आश्रम में अंदर आने के लिए पहले यहाँ पर रास्ता नहीं थी। तो महाराज जी ने जब यहाँ पे ट्रैक्टर, यहाँ पहले गन्ने खड़े हुए थे, ट्रैक्टर से जब अंदर आए थे तो यहाँ पर सब जितने भी गन्ने थे सब खसा दिए थे और अपने आप रास्ता बन गई थी यहाँ पर। तो जब यहाँ पर रास्ता महाराज जी ने बनाई है, उसके बाद गांव वालों ने महाराज जी से कहा आपने बिना इजाज़त के यहाँ पर रास्ता कैसे बनाया? तो महाराज जी ने कहा यहाँ पर हमें माता ने स्वप्न में आदेश दिया है कि यहीं पर मेरा मंदिर बनाओ। और महाराज जी ने यहाँ पर मंदिर भी देखो बनाया है, आप लोग देख लो चाहे तो। ये पीछे मंदिर का स्थान है और यहाँ पर ब्रह्मदेव बाबा जी हैं और ब्रह्मदेव बाबा जी ने भी महाराज जी को दर्शन दिए हैं। और बाकी जितनी भी बातें हैं उसे जानने के लिए हम महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी से जानते हैं इस आश्रम के बारे में और इस सिद्ध जगह के बारे में और कब इस आश्रम की स्थापना हुई उसके बारे में। चलिए चलते हैं, महाराज जी से बात करते हैं। ये हैं संकटा माता जी, ये हैं महाराज जी। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम हमारा है देवेंद्र कुमार शंकरा जी। जी महाराज जी, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? हमारे लिए यहाँ पर सेवा करते करते करीब करीब लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुकी है जी। माता रानी से बहुत बड़ा स्नेह 30-32 साल से है जी। तो उनकी सेवा में ही लगा रहता हूँ जी। अभिलाषा ये हुई कि माता ने कहा कि कहीं ऐसी जगह पर मुझे बैठा लो जहाँ पर जो है आप भी बैठे रहो और मेरी पूजा ध्यान से करते रहो जी। तो माता रानी ने मुझे इसी जगह पर जो है, पहले तो मैंने इनके लिए एक प्लॉट लिया जी। माता रानी को उस प्लाट में बैठा लेंगे वहीं पर जी। लेकिन माता रानी वहाँ पर स्वीकृति नहीं दी मुझे जी। फिर मैंने एक खेत लिया 1 बीघा का, बीसलपुर के एक यादव जी हैं, उनका जो है शेर सिंह का खेत लिया 1 बीघा जी। उसमें भी वो नहीं बैठ पाई जी। तो फिर मुझे सोचने की जो है शक्तियां जो है कमजोर होने लगी कि ये माता रानी पता नहीं क्या जो है करेगी, कितना मुझे भ्रमण में डालेंगी जी। उसी रात में माता रानी ने मुझे जो है स्वप्न दिया कि आप जो है एक स्थान पर जो है कहीं पर देखो और वहीं पर हमारी जो है स्थापना करवा दीजिए जी। तो मैंने जो है अपने विचार से जो है सोचा कि अब हम कौन सा स्थान देखें, लेकिन माता रानी ने मुझे बुद्धि दी कि फला स्थान पर आप पहुंचिए जी। तो मैं यहाँ नवादा वाले महाराज संकटा माता मंदिर के नाम से जो है मैंने यहाँ पर प्रसिद्ध भी किया है और संकटा माता जी जो है वो इसी स्थान पर मैंने नवादा वाले महाराज, ये शादियां रोड है जी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का मंदिर स्थापना का जो समय लिया था, कलश यात्रा 7 तारीख 10वां महीना जो है 21 अक्टूबर दिन गुरुवार के लिए जी। मैंने जो है यहाँ पर माता रानी की स्थापना करवाई थी
8 अक्टूबर सन 2021 शुक्रवार को पूजन स्थापना करवाई, शुरू करवा दी थी जी। जब शुरू करवा दी तो माता रानी की प्रतिमा ला करके मैंने यहीं पर जो है स्थापना करवाई और नवादा वाले महाराज के नाम से जो है ये स्थान प्रसिद्ध है। अब साथ में हो गया कि नवादा वाले महाराज संकटा माता मंदिर सादिया रोड जी हो गया है। और यहाँ पर जो है हमने माता रानी को जब विराजमान किया था तो लगभग 21 दिन रविवार 21 अक्टूबर दिन रविवार को संकटा माता की महाराज जी के स्थान पर, नवादा वाले महाराज के स्थान पर स्थापना विराजमान जब माता हुई है तो समय जो था करीब 3:15 का था, दिन शुक्रवार था, रविवार था जी। तो पंडित देवेंद्र कुमार शंकराचार्य के ही द्वारा माता की स्थापना जो है यहाँ पर हुई थी। अब बस उनकी सेवा में लगा हूँ मैं जी। महाराज जी, जो आपने बताया था कि इस आश्रम पर जब आप आए थे तब यहाँ पर क्या क्या था, या कुछ था या नहीं था, रास्ता था या नहीं था, उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं था, यहाँ पर केवल झाड़ियाँ थी जी। एक ईंट भी नहीं थी, केवल झाड़ियाँ थी। जो भी मैंने यहाँ पर किया है वो माता रानी की कृपा से जो भी हुआ है वो मेरे ही हाथों से हुआ है। यहाँ पर 2-2.5 महीने यहाँ के साधिया के लोग जानते हैं कि पंडित जी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मजबूरी है, तो हम जितना कर पाते हैं उतना जो है माता रानी के लिए करते हैं जी। जितनी ईंट अभी छत भी नहीं पड़ी है, देखो ये सब जो है पन्नी पड़ी हुई है जी जी। तो इस पन्नी के जो है उसमें माता रानी के लिए जो है विराजमान जो है माता रानी, उनकी हम जो है सेवा ऐसे करते हैं। जब इनकी कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। महाराज जी, आपको माता रानी ने स्वप्न कब दिया जी? महाराज, माता रानी ने आपको स्वप्न कब दिया कि यहाँ पर आश्रम बनना चाहिए? नहीं, माता रानी ने हमारे लिए करीब लगभग सावन का महीना था और ये अक्टूबर में बैठी है, तो 2 महीने पहले ही हमारे लिए इन्होंने सूचित किया। पहले मैंने एक प्लॉट लिया 211 गज का, उसमें इन्होंने साफ कह दिया कि मैं बस्ती में नहीं बैठेंगे स्वप्न में जी जी। तो हमने कोई बात नहीं, फिर मैंने 4 प्लाट लिए। वो प्लाट माता रानी के आज भी पड़े हैं, इनका पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, सारी चीजें हुई, वो आज भी मौजूद है। प्लाट गयादीन वो है, गयादीन नाम का है एक, जहाँ पर नीचे से पुल के निकलते हैं वहीं पर जो है लोधे लोगों में वो प्लाट चारों आज पड़े हैं। फिर जो 1 बीघा खेत लिया, यहाँ पर भी मना कर दिया। फिर इस जगह पर स्वीकृति दी, तब ये माता रानी यहाँ पर मैंने विराजमान जो है करवाई जी। ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मण आए, 5 दिन यहाँ प्रोग्राम चला और झाड़ियां भी खत्म बहुत करवाई। काफी समय तक जो है 4 महीने तक तो झाड़ियां खत्म कराते रहे। यहाँ निकलने की रास्ता नहीं थी। एक यहाँ मुल्ला जी का खेत था, एक पंडित जी का था, तो उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि रास्ता दे दो। उन्होंने रास्ता नहीं दी, तो फिर 5000 ईंट भरवा के लाए उनके खेत में। तब पता नहीं क्या जो है उनके मन में आई, फिर जो है वही रास्ता पड़ गई। उसी में मैंने जो है एक सादिया का बग्गा सरदार है गुरमीत सिंह कहते हैं उसको उसने अपनी ट्राली से 20-25 ट्राली मिट्टी डलवा के रास्ता खुल गई। अब हम बस माता रानी की सेवा में ही लगे हुए हैं जी। महाराज जी, जो आपने अभी ये माता रानी का स्थान बनवाया है और जहाँ पर आप रहते हैं वो कमरा कब बनवाया था आपने? ये कमरा जो है दिसंबर में बनवाया था, 21 दिसंबर में। अच्छा, 21 दिसंबर में शुरुआत की थी जी जी जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, बलमदेव बाबा जो आप बता रहे थे आपके स्वप्न में आए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो इस स्थान पर जो है बैठ गए। ये स्थान है जी महाराज जी का जी जी जी। तो स्थान पे बैठे, मैंने आराधना की कि हे प्रभु, अगर यहाँ कोई है तो आ जाओ। माता संकटा जी का, संकटा माता का मैं पुजारी हूँ और संकटा माता के नाम से मैं आया हूँ। और महाराज जी, अगर कोई यहाँ है तो मुझे कुछ बताओ आगे। महाराज जी, ये रात्रि की बात है या दिन की बात? दिन की बात है जी। शाम के टाइम पे है, साय टाइम पे जी जी जी। धूप बत्ती लगाई और बैठ गए जी। मैंने कहा कि अब शाम हो गई, जब ही चले जब पूजा भी कर ले जी। तो महाराज जी एक धोती और कुर्ता और टोपी लगी हुई जी, वो आए हैं, छोटे कद के हैं जी जी। आ करके उन्होंने, मैं बैठा था
उनके ध्यान में जी। कि हे प्रभु आकर के मुझे दर्शन मार्ग अपना दे दो। जी। तो वो आकर मेरे आंखों के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। मैंने जब आंख खोल के देखा जी। तो महाराज जी खड़े, तो मैंने नमन किया जब उनके लिए, जी। बस वो इतने में जो है तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जी। जी। तो उन्होंने मुझे दर्शन दे जी। दिए कि अब आप यहाँ पर जो है सुरक्षित रूप से बैठ जाओ। जी। यही मुझे आदेश मालूम पड़ा। जी। जी। इसीलिए उन्होंने दर्शन दिए। जी। जी। अब तो वो मुझे आए दिन दर्शन दे देते हैं। जी। जी। अभी जल्दी में आपको कब दर्शन दिए हैं? जल्दी में करीब करीब लगभग हो गया होगा 1 महीना करीब। महाराज जी दिन में या रात्रि में? नहीं, होते दिन में ही, शाम के ही टाइम पर। अच्छा अच्छा। जब वो भ्रमण से जब आते स्थान पे हैं जी। तभी होते हैं। जी। जी। महाराज जी कभी आपने ये पूछने की कोशिश करी कि महाराज जी यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पर भक्तों का कल्याण कैसे हो? महाराज जी ने नहीं बोले कि ये तो मुझे संकटा माता ने जो है जी। आप बहुत बड़ा आश्चर्य किया था मुझे। जी। माता ने कहा था, एक भक्त आए थे मेरे पास। जी। तो बेचारे जो है वो भक्त इसके थे, वो ढकिया तिवारी लगती है शायद। जी। तो वहाँ के थे, उनको बेचारे को ब्लड कैंसर था। जी। तो बहुत परेशान थे। बोले महाराज जी मैं माता के दर्शन, नाम सुनकर के माता के दर्शनों के लिए आया हूँ, अब मुझे ब्लड कैंसर है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने आरती ज्योति जलाई और मैंने कहा कि नमन करो माता को, यहाँ पर बैठ जाओ। जी। तो वो यहीं पर बैठ गए बेचारे। जी। फिर वो हर सोमवार को आते रहे। जी। 11 सोमवार तक आते रहे तो उन्हें कुछ लाभ मालूम पड़ा। जी। वो आज भी आते हैं, जी। लेकिन वो सुरक्षित हैं। जी। तो माता ने तो जरूर मेरे लिए कहा, हालांकि पैसे की अनुमति नहीं है मुझे जी। जी। कि किसी से हम 2 रुपए ले नहीं सकते हैं। जी। जी। जिसकी इच्छा हो तो ये दान पात्र बना हुआ है। एक बार चोरों ने भी तोड़ डाला। अच्छा। हाँ, तो वो दान पात्र में ही डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि वो तोड़ा, लेकिन माता रानी ने जो है जी। कुछ ऐसी उनकी बुद्धि की कि उनके लिए रुपया वापस लाना पड़ा। जी। अच्छा महाराज जी, जो ये स्थान है, अब यहाँ पर जो छत का निर्माण कार्य है वो कब से शुरू होगा? जी। जो छत का निर्माण कार्य है, हाँ, उसके लिए आपने क्या सोचा है? अब सोचा क्या, हमारे पास सरिया पड़ी है 2-3 कुंटल। जी। जी। जो ही पैसे इकट्ठे होते हैं जी। वो सरिया आप अभी देखो, अभी दिखाते हैं आपको। जी। 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 कमरे के अंदर पड़ी है। जी। तो हम ऐसे एक एक चीज इकट्ठी कर लेते जी। हैं। थोड़ी बजरी इकट्ठी कर ली मैंने। जी। जी। अब सोचते हैं कि अब धीरे धीरे जब इकट्ठा हो जाएगा तभी हम जो है माता रानी की छत जो है तैयार कर देंगे। महाराज जी आपसे जब हमने बात करी थी कि आप की धर्मपत्नी और आप संकटा माता के बहुत बड़े भक्त हैं। 32-33 सालों से हम दोनों लोग जो है जी उनके भक्त ही हैं। जी, बहुत जी। बड़े भक्त हैं। महाराज जी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को ये बताइए कि संकटा माता जी की भक्ति किस प्रकार से करें, पूजन किस प्रकार से करें और व्रत किस प्रकार से रहें और अपनी इच्छा की मनोकामना कैसे रखें। पीपा रखा सबसे उत्तर उठा के ले आओ जल्दी कमरे में। सबसे उत्तर साइड में आखिरी पीपा रखा इधर को।